हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ चंदन सिंह। आज क्लास 10th का 12th चैप्टर साइंस में इलेक्ट्रिसिटी है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये पार्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर के अंदर की जो चीज़ें हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा ये चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का अर्थ क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। चार्ज के स्टडी को ही हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इट इज द स्टडी ऑफ चार्ज। देखिए स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं तो आगे जाकर ये चैप्टर हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अब देखिए, चार्ज दो तरह के होते हैं, आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। एक जो चार्ज रेस्ट में होता है, स्टेबल होता है, मूवमेंट उसमें नहीं होती है, उस चार्ज को हम स्टैटिक चार्ज कहेंगे, या उस चार्ज के स्टडी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और जब ये चार्ज में मोशन आ जाता है, मींस कंडक्ट होता है, जब इसके चार्जेस फ्लो करते हैं तब इसे करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। और इसी करंट इलेक्ट्रिसिटी को ही इस चैप्टर में हमको डिटेल्स में पढ़ने हैं। तो अकॉर्डिंग टू द मोशन ऑफ द चार्ज, according to the study of the charge, there are two types of electricity. One is static electricity and the other is current electricity. स्टैटिक मीन्स इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या? स्टडी ऑफ चार्ज विच इज एट रेस्ट। ऐसे चार्ज का स्टडी जो रेस्ट में हो उसी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ये जनरली इंसुलेटर्स में होते हैं, जैसे प्लास्टिक, वुड वगैरह जो इंसुलेटर्स हैं उसमें ही स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होगी, स्टेबल होगी, वो रेस्ट में होगी। जैसे एग्जांपल में हम ले लेते हैं, जैसे एक प्लास्टिक का रिफिल है, कॉम्ब है, प्लास्टिक का पेन है, जब उसमें हम रबिंग करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो इसमें कोई ना कोई चार्ज, मान लीजिए यहाँ हमने रगड़ा, हेयर में ही रगड़ डाला, तो यहाँ पर कोई ना कोई चार्ज हुआ, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। सपोज यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। अगर यहाँ हम पेपर स्ट्रिप्स, पेपर के छोटे छोटे टुकड़े के पास इस चार्ज प्लास्टिक मटेरियल को ले जाते हैं, तो ये कागज के टुकड़े इससे आगे अट्रैक्ट होते हैं, इसमें चिपकने लगते हैं। कारण क्या है? ये भी एक मटेरियल है, इसमें भी सब मटेरियल्स एटम्स से मिलकर बने होते हैं, इसमें भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसमें भी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, स्टेबल है। यहाँ ये एक्टिव हो गया है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज एक्टिव हो गया। मान लीजिए यहाँ के पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो क्या नजदीक ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे? दूर भागने लगेंगे। क्यों? लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। और निगेटिव वाले क्या होंगे? निगेटिव चार्ज के चलते यहाँ पर अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जिसकी वजह से ये पेपर स्ट्रिप्स इसमें आकर चिपकने लगते हैं। तो इसमें ये जो चार्ज हुए एक जगह आके स्टेबल हो गए, स्थिर हो गए, अट्रैक्ट हो गए, इसमें किसी तरह का मोशन नहीं हुआ। तो ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी को, ऐसे ही चार्ज वाले स्टडी को हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अब हमको इस चैप्टर में मेनली यही पढ़ना है, इसी के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी।
इसमें क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी मीन्स जिसमें चार्ज, फ्लो ऑफ चार्जेस हो, चार्जेस अलाउ हो, फ्लो करें, कंडक्ट करें, उसी को करंट। करंट मीन्स क्या, एक धारा मूवमेंट हो, मोशन हो, तो उसी को, जैसे इसमें किसमें हो सकते हैं, इसको बोल सकते हैं द स्टडी ऑफ चार्ज which is in motion is known as current electricity। करंट इलेक्ट्रिसिटी किसमें हो सकता है, मेटल्स में हो सकता है, मेटल इसमें हमको जनरली पढ़ना है मेटालिक वायर्स के बारे में। मेटल्स में हो सकते हैं, और किसमें ये करंट इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, कंडक्ट हो सकता है, इसमें फ्लो कर सकते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस सभी में ये करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। मेटल्स हो गए तो सॉलिड हो गए, लिक्विड्स में क्या है, प्रीवियस क्लास में पढ़े होंगे, हम क्लास 8 में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा सॉल्यूशन होता है जब कब वो कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो जाएगा, जब उसमें हम एसिड बेस या सॉल्ट को मिक्स कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, इसमें फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, स्पीड बढ़ जाती है, मोशन आने लगता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा, इवन इन गैसेस में भी होता है, जैसे ट्यूबलाइट होता है, घर में जो ट्यूबलाइट जलती है उसमें गैसेस के पार्टिकल्स, गैसेस के चार्जेस फ्लो करते हैं, तो उस गैस का भी एग्जांपल हो गया। इवन इन एलॉयज जो मिक्स ऑफ मेटल्स होते हैं, डिफरेंट मेटल्स के मिक्सचर्स जो होते हैं, एलॉयज में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में ही करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। हम इस करंट इलेक्ट्रिसिटी को, हमको इस चैप्टर में मेटल्स के बारे में पढ़ना है, इवन इसको कहें मेटालिक वायर्स में जो करंट फ्लो होता है उसी के बारे में इस चैप्टर में हमको डिटेल्स में पढ़नी है, जो आगे जाके चार्ज क्या होगा, रेजिस्टिविटी क्या होगी, रेजिस्टेंस क्या हो गया, ओम्स लॉ क्या हो गया, सारा चीज बेस्ड है इस मेटालिक वायर्स पे। तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इसके अंदर की चीजों को देखेंगे और इसके नोट्स को भी अब प्रोवाइड किया जाएगा, इसको नोट्स को भी आप देख लीजिएगा। दैट्स ऑल आज के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए। नेक्स्ट वीडियो देखते हैं नेक्स्ट सेशन में।